यहाँ पे दोनों टीमें तैयार हो चुकी है। जिस तरह 5 बजे का टाइम दिया गया, 5 बजे ही दोनों ही टीम ने अपना एक तरफ देखा पूरी टीम, तो दूसरी 11 दूसरी तरफ सनशाइन शिपिंग, दोनों ही टीमें फाइनल के इस मैच में घमासान के लिए तैयार है। हमारे दोनों अंपायर काफी तजुर्बेदार नजर आते हैं। इनके अंपायरिंग की मैं क्या कहूँ, 16 मैचेस होने को आ चुके हैं। आप देखिए 16 मैच और एक भी डिसीजन ऐसा नहीं लगा किसी टीम के फेवर में रहे हैं, किसी भी टीम के फेवर में उन्होंने कोई ऐसी डिसीजन नहीं दिया है। और तीसरा सुस्वागतम सुस्वागतम अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजींना मानाचा मुजरा करून सिंडिकेट प्रीमियर लीगच्या मेगा फायनलच्या मूर्तीला आपण सुरुवात करणार आहोत। 16 संघांचा समावेश, 14 संघ परास्त झाले आणि इथून 2 संघांचे स्वप्न गेम ऑन भूषण आला आणि भूषणवर प्रहार प्रतिहल्ला पाहायला मिळतोय। कर्जत, सांगली, सातारा पंचांनी इथून फुलवला पिसारा 6 धावांचा आणि इथून सुरुवात दमदार का आम्ही टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजी निवडली याचं सगळं उत्तर देत असताना दोन्ही टीम एक्स्ट्रा प्लेअर कृपया करून आमच्यापर्यंत पोहोचवा। सिंडिकेट प्रीमियर लीग शेवटच्या क्षणासाठी आपण पाहतोय। कालच्या दिवसामध्ये उद्घाटन झालं आणि त्यानंतर याच्यासाठी केला होता अट्टहास। हा शेवटचा क्षण गोड झाला आणि कालच्या दिवसापासून कोणतेही विघ्न या स्पर्धेमध्ये न होता शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण येऊन टेकले। चॅम्पियन होण्यासाठी 2 संघातील महायुद्धाचा आपण जोरदार संग्राम इथे मैदानामध्ये रंगणार आहे। अक्षय आणि सन्नी रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय। या फटक्याचा उल्लेख जरूर नक्कीच केला जातो। लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद आणि हा होतो डॉट बॉल। गोलंदाजीचा मार्क गोलंदाज भूषण पाहायला मिळतो। चेंडू हवेमध्ये मोठा मसा झाला मध्ये असेल का, परंतु पहिले जीवनदान पाहायला मिळते आणि त्याच दरम्यान 2 धावा कंप्लीट पाहायला मिळतात। संधी निर्माण झाली होती, हाफ चान्सेसला इथून आपलं फुल मध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं होतं आणि ते केलं गेलं नाहीये। सुरुवातीचं आयोजन पाहायला मिळतंय। कालच्या दिवसापासून पूर्ण मेहनत ही आयोजन कमिटीची आपल्याला पाहायला मिळते। या स्पर्धेसाठी पूर्ण स्पॉन्सरशिप आपण पाहिली तर स्वॅप शिपिंग कॉर्पोरेट यांनी आपल्याला पूर्ण स्पॉन्सरशिप, त्यानंतर आपण पाहिलं तर को स्पॉन्सरशिप बीएचएल अँड निखिल लॉजिस्टिक यांनी जरूर आपल्याला स्पर्धेसाठी महत्त्वाचं योगदान दिलं। त्यांच्या कार्याला सलाम असेल। आणि धावफलकाचा विचार केला तर 12 धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतील ते आतापर्यंत तब्बल 8 आणि या जॉईंट होतील अजून पाहायला मिळतील। बेटमास्टोक पंचांचा इशारा हा षटकार। अक्षय हा असा फलंदाज आहे त्याला फक्त चौकार आणि षटकारांचीच बोली भाषा होती आहे। नक्कीच आमचे गुणवत्ता आम्हाला सांगतात जर सरळ बॅट येत असेल तर उलट्या बॅटने खेळण्याची गरज आहे का। या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये हा माइंडसेट किती येणाऱ्या कालामध्ये धोकादायक ठरेल सनशाईन टीमला हे मात्र सांगून जाईल। भूषणवर प्रतिहल्ले चढवणे पॉवर प्ले क्रमांक 1 हाताळत असताना धावांचा पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो।
या पद्धतीची गोलंदाजी या फलंदाजांना केली तर या फलंदाजाच्या माध्यमातून जरूरच षटकारांची बोलीभाषा बोलली जाईल आणि तेच इथे पाहायला मिळतं. अक्षय ऑन फायर 6 धावा. पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि तब्बल धावा फलकावर 0 गरीबात 20 या आकड्यावर जोडी बसली गेली आहे. आपण पाहतो सिंडिकेट प्रीमियर लीग पर्व क्रमांक 2 या स्पर्धेतील शेवटचा अंतिमचा सामना. कोण होईल चॅम्पियन आणि कोण होईल रनरअप यासाठी दोन संघातील हे महायुद्ध या रायगड भवनच्या मैदानावर पूर्ण पाहायला मिळते. जी माधव जी, एकदम सही बात कही आपने. अब देखिए 2 टीमें यहाँ पर आ चुकी है फाइनल में. एक है सनशाइन ग्रुप, सनशाइन शिपिंग, और दूसरी तरफ है अप्रिल टीम जो काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर सनशाइन शिपिंग के द्वारा जिन्हें सेमीफाइनल में ताबड़तोड़ अक्षय ने 53 रन की बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को फाइनल में जगह दिलाई है. उसी प्रकार से बैटिंग के लिए एक बार ऐसा लग रहा है जहां से उन्होंने अपनी इनिंग को छोड़ी है वहीं से वापस स्टार्ट किया उन्होंने और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी यहाँ पर सनशाइन शिपिंग के लिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा शुरुआत दिया है अपनी टीम को. स्कोर हो चुका है यहाँ पर 20. पहले ओवर पावर प्ले में 20 रन का इजाफा होता है और फिरून खेळण्याचा प्रयत्न इथे क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात होते. सनी याचा प्रयत्न आणि गोलंदाजाचं नाव कृपा करून आमच्यापर्यंत पोहोचवा. 12 प्लेयर अगर काउंटी बॉक्स के इधर पे आके बैठेगा तो बहुत मेहरबानी होगी. अब अतुल कैप्टन से गुजारिश है कि 12 प्लेयर बॉक्स के इधर बैठे. पंकज आहे पॉवर प्ले क्रमांक 2. सफल झालाय अक्षय नावाचा बादल. फक्त दोन्ही भाषा चौकार आणि षटकारांचीच. हा येते 1 बाउंस चौकार 4 धावा. अब देखिए ये है इनकी बल्लेबाजी में क्लास इनकी बहुत ही अच्छी नजर आ. चारों तरफ ही बैटिंग कर रही है. हा असाच फलंदाज आहे. याच्या समोर कोणताही गोलंदाज असू द्या त्याला चौकार फेकण्यात यशस्वी ठरलेला फलंदाज. या फलंदाजाच्या नावावर या शृंखलेमध्ये 2 अर्धशतकी केली आहे. पुन्हा एकदा बीट काढलाय बॅटच्या स्लॅट मधून पातळलाय बॅटच्या बाहेर. या इनिंगचा अक्षयच्या बॅट मधूनचा हा 4था देखना तो षटकार. माधुरी जी मैं बताना चाहूंगा अगर आप अक्षय को उनकी बॉडी पकड़ के गेंदबाजी करेंगे तो आपको इसी तरह चौके छक्के नजर आएंगे नहीं आ रहे हैं. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय अपनी टीम के लिए. बहुत ही टॉस जिंकला आणि फलंदाजीचं डिसिजन काय घेतलं. इथे आपण रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय षटकारानंतर हा चौकार. काय फलंदाजी करते थांबायचं नाव घेत नाहीये अक्षय अक्षय आणि फक्त या शृंखलेवर सिंडिकेट प्रीमियर लीगवर आपलं नाव कोरले अक्षय याने. बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अक्षय. अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में उन्होंने एक धमाल मचा के रख दी है. बहुत ही बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक तरफ से उनका मानो बैटिंग का जो स्टाइल है काफी पसंद आ रहा है यहाँ पर देखने को. चौके छक्के मिल रहे हैं हमें देखने को और स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 35 रन. बताइए दूसरा ओवर स्टार्ट है यहाँ पर पावर प्ले का और 35 रन स्कोर भी लग चुका है. माधुरी जी मेरे को सर ऐसा लगता है कि सिंडिकेट प्रीमियर लीग ये नाम नहीं देना चाहिए था अक्षय प्रीमियर लीग देना चाहिए था क्योंकि इसी तौर पर हम देख रहे हैं कि कल से अक्षय रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अभी आपने एक पहलू देखा है. अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से अगर दोनों टीमें फाइनल में आई तो किसी ना किसी गेंदबाज किसी ना किसी बल्लेबाज का दोनों तरफ से योगदान है टीम में. तो अभी आप सनशाइन शिपिंग की तरफ से देख रहे थे. हाँ कि मैं 2 कारी बल्लेबाज का नाम लेना चाहूंगा. एक है अक्षय, दूसरे है सनी जो इससे पहले वाले मैच में उन्होंने 49 पे आउट हुए थे और इसके सेमीफाइनल के मैच में उन्होंने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी. और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर अपनी टीम के बल्लेबाज जो है श्री कृष्णा काफी दारोमदार उन पर रहेगा और इसी बीच यहाँ पर लगता है सनी के बल्ले से 6
6 रन का इशारा था अंपायर का, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ उछलता हुआ 42 रन और अंपायर का ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इतने दिन 2 दिन से लगातार मैचेस हो रहे, लेकिन पावर प्ले के ओवर में सबसे ज्यादा अगर रन किसी टीम ने मारा होगा तो मेरी समझ से हुए आपको सनशाइन शिपिंग के द्वारा हुआ है, क्योंकि 2 ओवर पावर प्ले के उन्होंने 42 रन बना लिए बिना किसी नुकसान के। अब देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 5 ओवरों की मैच खिलाई जा रही है। 5 ओवरों का मैच मतलब आपको 60 और 70 पर यहाँ पर आपको पहले बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज को रोकना है, जिसको आपको चेजिंग भी करनी है, इसलिए। लेकिन यहाँ पर सनशाइन शिपिंग के बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर 42 रन, तीसरा ओव्हर का यहाँ पे प्रगती पर। तर नक्कीच चांगला ओव्हर झुरो केला गेला। 2 षटकांमध्ये 42-21.00ची सरासरी। जर या सरासरी धावफलक जर गाठलं तर तब्बल 100 धावा पार होतो, 105 धावा, आणि तेच आपल्याला पाहायचं आहे। आणि त्याचसाठी मला वाटतं हा डिसिजन घेतलाय की टॉस जिंकल्यावर आपण नेहमीच पाहत असतो की क्षेत्ररक्षण करण्याचा डिसिजन घेतला जातो, परंतु इथे काहीतरी वेगळं सनशाईन टीम कडून, आणि पूर्ण जबाबदारी या दोन्ही फलंदाजांवर असेल, कारण या गोलंदाजांच्या कानाचा कर्दनकान हा अक्षय नाही तर त्याच्या संघ सन्नी देखील। या दोघांनी संपूर्ण या शृंखलेमध्ये गोलंदाजांना सलोखीपणे सोडले। कोणताही गोलंदाज येऊ द्या, त्याला मात्र फटक्यांची आतिषबाजी करण्यासाठी भाग इथे मात्र त्याच्या गोलंदाजीवर पाडले। तिसरे षटक पाहायला मिळते। आता काय घडलंय, फलंदाज बाद झालाय। सरळ बॅटने फटका येत होते, तिथे आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज अक्षय नावाचं वादळ महत्वाच्या मॅच मध्ये मैदानाच्या बाहेर। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अक्षय ने अपना काम कर दिया। पावर प्ले के ओवर में जितने रन चाहिए थे आपको, उससे ज्यादा उन्होंने बना के दिया। 42 रन मायने रखते 2 ओवर में। अगर उनकी विकेट गई है तो अब यहाँ पर संभाल के बल्लेबाजी करनी होगी सनी को, क्योंकि सनी अगर यहाँ पर टिके रहेंगे तो जरूर वहाँ पे 80-90 रन का स्कोर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास पूरा 3 ओवर बचा हुआ है। 3 ओवर मतलब 18 गेंदें। 18 गेंदों में अगर वो 6-7 6 मारते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसा 80 और 90 का स्कोर बन सकता है। और हाँ, यहाँ पर सनशाइन ग्रुप के जो कैप्टन है, मुझे लगता है वो एक मास्टरमाइंड है, क्योंकि उन्होंने देखा तभी शाम का टाइम 5 बज चुका है, तो 5 बजने के बाद जो हवा का रुख रहता है, 6 बजने 5:30 के बाद हवा का रुख थोड़ा कम हो जाएगा, तो उन्होंने पहला फैसला किया कि हम बल्लेबाजी करेंगे, हवा के रुख के साथ हम बैटिंग करेंगे, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छा स्कोर बना रहे हैं। नक्कीच हवेच्या प्रवाहाबरोबर फलंदाजी करणं गरजेचं आहे। वाईट बॉल पिसारा फुलवला इथे पंचांनी, बर्थडे बॉल त्यांचं आपल्याला ऑनफिल्ड सध्याच्या घडीला पाहायला मिळतात। गणेश वत्री काही क्षणात आपण त्यांचं सेलिब्रेशन इथे जोरून आपल्या सिंडिकेट प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून करणार आहोत, कारण कालपासून घेतलेली मेहनत आणि त्या मेहनतीलाच सलाम टेकत असताना बर्थडे बॉयचा आपण इथे बर्थडे साजरा करणार आहोत। वाढदिवस म्हटलं की आनंदाचा क्षण असतो, आपल्या फॅमिली समवेत घालवण्याची वेळ असते, परंतु इथे आपल्या पंचांची भूमिका निभावत असताना गणेश पाहायला मिळतोय। त्याच्या कार्याला आपण ठोकूया सलाम। बहुत सही बात की आपने मात्रा जी। देखिए, उनका ये क्रिकेट का प्यार है जो यहाँ पे ग्राउंड पे हमें दिखाई दे रहा है बर्थडे के दिन भी। मुझे लगता है उनका प्लान जरूर रहेगा शाम के टाइम अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने का। तो वो समझिए एक बार फिर तैयार सभी के लिए, और सभी ने कवर्स के साथ बहुत ही अच्छा खूबसूरत शॉट उठा के मारा है, बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर को इशारा आता हुआ 4 रन, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 48 रन बने, तीसरे ओवर प्रगति पर है। 48 रन ही बने हैं सर। राम जी काफी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे साथ। अब देखिए, 2 दिन का लोखा जोखा जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें मिल रहा है स्कोर कार्ड पे, ये राम जी की बदौलत है। इनके लिए भी एक बार बहुत ही जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और हर एक रन बैट्समैन हो या बॉलर हो और या टीम का रन हो, वो पूरी तरीके से पूरा लेखा जोखा हमें मराठीमध्ये म्हटलं जातं, समालोचकाच्या पाठीचा कणा हा स्कोरर असतो, आणि प्लीज चोखरीत्या भूमिका अखंड कालच्या दिवसापासून इथे पाहायला मिळते राम यांच्या माध्यमातून, परंतु त्यांच्या कार्याला सलाम टेकत असताना सनी याच्या बॅटमधून हा आलाय देखना स्टेप षटकार। अक्षय बाद झाला असला म्हणून देखील काय झालं, माझ्या मंडपातला जो माझ्यातला क्लास मी दाखवण्यासाठी माझ्या संघासाठी खेळायचं आहे, आम्हाला चॅम्पियन व्हायचं आहे, सजवलेलं स्वप्न सत्यात उतरवायचं आहे, आणि धावसंख्या धावफलकावर पाहायला षटकारानंतर अर्धशतक कंप्लीट झाले, तर जोरदार ताल्या झाल्या पाहिजे।
सनशाइन बल्लेबाज को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बॉल चांस नहीं है, कबड्डी की बॉल आपको प्रोवाइड करनी है, बॉल से खेलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सभी का बल्ला माशाअल्लाह, लेकिन यहाँ पर विकेट गवा दिया है। फाइन बॉल हो सकती थी, बहुत ही बाहर दी गई से कोशिश की पूरी सिक्स मारने की, लेकिन सर आपने देखा जो कुछ 2 ओवर में नहीं हो चुका वो इस ओवर में हो रहा है। दोनों ओपनिंग बैट्समैन यहाँ से बैक टू द पवेलियन। स्कोर हो चुका है 56 धावा दाखल कावर। यालाच म्हटलं जातं संघाप्रमाणे रंग बदलणारा खेळ कोणता असेल तर तो क्रिकेटचा। पहिल्या 2 षटकामध्ये 42 आल्या, परंतु स्वतःचा वैयक्तिक दुसरे षटक हाताळण्यासाठी भूषण सज्ज झाला। पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या तरी देखील स्वतःवर जबाबदारी स्वीकारली, पहिला पाठवलं अक्षयला आणि त्यानंतर आता सन्नीला दिला परतीचा इशारा। लास्ट बॉल बहुत सही बात कही नागराज ने आपने। देखिए जो मैंने बताया था कि अपनी टीम के अपनी टीम में 2 होनहार खिलाड़ी, एक श्री कृष्णा तो दूसरे भूषण के पहले ओवर में रन आया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कैप्टन ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया और उन्होंने उस विश्वास को पूरी तरह से साबित किया और 2 विकेट निकाल के दिया। और 2 विकेट किसकी? जो मेन सनशाइन के बैट्समैन थे उनकी, एक तरफ अक्षय तो दूसरी तरफ सनी, दोनों का विकेट निकाला है। और इसी के साथ इसी बीच यहाँ पर एक कमर्स की दिशा में 4 रन का शॉट खेला यहाँ पर नए बल्लेबाज राहुल सी इसको पहुंचता हुआ यहाँ पर 58 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। अब देखिए यहाँ पर सनशाइन ने तो काफी अच्छा सम्मानजनक स्कोर बना लिया है। जिस तरह से देखा जाए उन्होंने बहुत ही अच्छी लाजवाब बल्लेबाजी की है। 3 ओवर में 58 रन मात्र जी कम नहीं होते, इस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, काबिल तारीफ है। और दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर मैच में कमबैक कर रही है यहाँ पर अपनी टीम, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी करके गए यहाँ पर भूषण ने। चौथे ओवर प्रगति पर यहाँ पर आए देवेंद्र उर्फ दो जो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अभी कैप्टन ने उनके ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। इसके लिए आ चुके हैं यहाँ पर 2। और इसी बीच हमारे बीच राहुल जी आते हैं, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये लीजिए, इस तरह की शॉर्ट गेंदबाजी अगर आप करेंगे तो हमें 360 डिग्री के रूप में छक्का नजर आता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन मात्र जी। तो 67 धावा झाल्या आणि इथून किती संख्येचा पल्ला गाठला जाईल याकडे गोलंदाजी करणाऱ्या यष्टीरक्षक आपण पाहतो श्रीकृष्ण याचं देखील लक्ष आहे, परंतु इथे चेंडू हवेमध्ये मिस टायमिंग आणि पाहता पाहता चेंडू होते फरार। आर पार सीमा रेषा ओलांडत असताना येत आहेत या सहधावा। षटकारांची बोली भाषा करणारा एकमेव संघ सनशाइन शिपिंग टीम पाहायला मिळते। जरी सलामीवर बाद झाले असले तरी काय झालं, आमची बॅटिंग लाईनअप आहे, आमच्यातला दमखम आहे, आम्ही का आमचा प्रवास इथपर्यंत सुखरूप केलाय त्याचं प्रत्युत्तर देत असताना पाहायला मिळते ते सनशाइन टीमचे फलंदाज राहुल आणि विकास। 70 धावा तब्बल धावफलकावर षटक क्रमांकाचा आपण पाहतोय। 3 षटक आणि 2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 34 षटक आपण पाहतोय। सन्मान दिलाय, चांगले क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय आणि त्यानंतर मिळाली ती 1 धाव। 71 धावा धावफलकावर उर्वरित या इनिंगचा आपण विचार केला तर एकूणरित्या 1 षटक आणि 3 चेंडू म्हणजेच 9 चेंडूंचा खेळ अजून देखील शिल्लक असेल। मेगा फायनलचा थरार सिंडिकेट प्रीमियर लीग सीझन नंबर 2 विकायलाय स्लॉट मध्ये, त्याला पाठवलाय प्लॉटच्या बाहेर 6 धावा के साथ स्कोर बढ़ता है 77 रन। हमारे स्कोर मिस्टर राम जी के माध्यम से यहाँ पर
बताया गया। बहुत अच्छी लाजवाब बल्लेबाजी की गई। अब देखिए जहां पर अक्षय और सनी ने अपना काम किया था, 2 ओवर में 42 रन बनाए थे, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं अब यहाँ पर 2 नए बैट्समैन। एक तरफ है राहुल सिंह तो दूसरी तरफ है विकास। काफी अच्छी पावरफुल बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और स्कोर बना दिया 77 रन। अब देखिए यहाँ पर चौथा ओवर प्रगति पर चल रहा है। चौथे ओवर में उन्होंने 77 रन अभी खत्म भी नहीं है और 77 रन बना लिए हैं। और एक बार फिर इसे पूरी तरह से मारने की कोशिश थी लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल का फ्री हिट सोनी पे सुहागा आलेल्या संधीचं सोनं करावं लागेल. राहुल सिंह विकास सिंह आहे स्ट्राईक एंडला. गोलंदाज 2 फ्री हिटवर किती धावा येतील परंतु चूक होती आहे. हा येतो डॉट बॉल. मुझे लगता है धो को थोड़ी देर में समझ में आया कि फास्ट बॉलिंग करके नहीं स्लो बॉलिंग में फंसाया जा सकता है, इसलिए उन्हें 2 स्लोअर बॉल डाली और 2 स्लोअर बॉल बैट्समैन को फंसाया है. और ये वापस से देखिए मैंने कहा था ना थोड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया है कि इन्हें स्लो बॉल करनी चाहिए और ये स्लो बॉल में उन्होंने फंसाया, बल्लेबाज को चकमा दिया है जिस तरह से. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा और लास्ट ओवर का गेम बचा हुआ है. पहली इनिंग सनशाइन ने काफी जिस तरह से सनशाइन नाम है उसी तरह से सनशाइन शिपिंग ने बैटिंग भी की है. काफी चमकता हुआ उभरता हुआ सितारा यहाँ पर हमें नजर आया अक्षय के रूप में. और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमें श्री कृष्णा की बैटिंग अभी बाकी है दूसरी टीम से. काफी अच्छे लंबे लंबे छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं, अपनी टीम को वन साइड लेके चलते हैं. कहते हैं ना कि उनकी टीम में अगर कोई एक हीरा रहेगा तो वो है श्री कृष्णा जिनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा. और यहाँ पर स्कोर 78 रन हो चुके हैं. 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन. लास्ट ओवर प्रगति पर 5 ओवर का मैच सिंडिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 का फाइनल देख रहे हैं आप यहाँ बेलापुर के ग्राउंड पर. काफी अच्छा रोमांचक मैच चलता हुआ पहली इनिंग में बन चुके हैं 78 रन. लास्ट ओवर प्रगति पर है पहली इनिंग का और उसको लेके आए हैं श्री कृष्णा. ओवर टू मात्रे जी. अजून पाहिलं तर 78 धावा मागच्या सामन्यामध्ये गरीब लॉजिस्टिक समोर खेळत असताना तब्बल धावा कुठून काढल्या होत्या 91 आणि तेच लक्ष इथे साधायचं आहे सनशाईन टीमला आणि तेच प्रयत्न करावे लागतील. उर्वरित 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. आपण पाहतो सिंडिकेट प्रीमियर लीग मेगा फायनल 16 संघांचा समावेश स्वप्न सजवलं 16 संघांनी सत्यात उतरवलं. इथे 2 संघ इथे बनेल चॅम्पियन आणि एक असेल रनरअप. परंतु 2 संघांमधलं हे महायुद्ध रायगड भवनच्या मैदानावर रंगत असताना पाहायला मिळतंय. व्हाईट बॉल पिसारा फुलवलाय. पंचांनी अवांतर धावसंख्येत एकने बघणार संघाची धावसंख्या 79 धावा धावफलकावर. खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं माझ्यासारख्या छोट्या कलाकाराला इतकं मोठं व्यासपीठ इथे उपलब्ध करून दिलाय. अहिर सर यांचा देखील आभार असेल. त्यानंतर शरद सर आणि पूर्ण सिंडिकेट टीम. लेगबॉलचा इशारा धावसंख्या एकने वाढेल 80 धावा धावफलकावर. इथून विचार केला तर मोठ्या फटक्याला आता मात्र लगाम लावण्याचं काम इथून या गोलंदाजांनी केलंय. तेच बरंच आहे परंतु कुठपर्यंत लगाम लावलं जाईल याकडे देखील लक्ष असेल. आतापर्यंत आपण पाहतो फक्त 2 धावसंख्येचा आलेख या शेवटच्या षटकामध्ये पाहतो 81 धावा धावफलकावर. शेवटच्या षटकात उर्वरित 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. कोणत्या धावसंख्येचा टार्गेट इथे उभारला जाईल याकडे देखील लक्ष असेल. गोलवरचा चेंडू हा गोलंदाज कुठे लपवून केला होता हा मात्र प्रश्नचिन्ह असेल. स्वतः कर्णधार आहे. इथे जर मध्ये गोलंदाजी केली असती तर या धावा देखील वाचवण्यात यश आलं असतं टीम एप्रिल इंडियाला. परंतु आता ते काम शेवटच्या क्षणामध्ये जे शतक आपण नेहमीच म्हणतो हाणामारीचं शतक तिथे धावा रोखण्याचं काम चालू आहे. इथे भिरकावला जरूर किती धावा मिळतील. कर्जत सांगली सातारा खिलाडी कोणताही असू द्या परंतु रायगड भवनच्या मैदानावर 6 धावांचा हा दरारा पाहायला मिळतोय. गोलंदाज तिथे ऑन फायर राहुल सिंह. 6 धावांचा विचार केला तर धावफलक आतापर्यंत जाऊन पोचलाय
87 धावा या षटकातील उर्वरित चेंडू शिल्लक असतील 2. या 2 चेंडूवर 2 षटकार आले तर मात्र स्वतःचाच इथे उच्चांक मोडीत काढला जाईल. टीम सनशाईन शिपिंग लाईन. चांगला चेंडू हाताला गेला, त्याच्यावर चांगलं ड्राईव्ह पाहायला मिळालं, परंतु 2 धावा 5 चेंडू झालेले आहेत. शेवटचा चेंडू असेल 2 धावांनी धावफलक 89. शेवटचा चेंडू असेल. टार्गेट सेट होणारा चेंडू चूक होते यष्टीरक्षकाकडून. लॉंग स्टॉप रिझर्व मध्ये चेंडू चाललाय. आउटफील्ड फास्ट आहे. या येथील 4 धावा एकूण धावसंख्या धावफलकावर 93. आपलाच इथे उच्चांक मोडीत काढलाय सनशाईन टीमने. 93 धावा आणि 94 धावसंख्येचं लक्ष असेल. मी थांबतो, आपण थांबू नका, कारण आपण पाहतो मेगा फायनलचा थरार. सिंडिकेट प्रीमियर लीग पर्व क्रमांक 2. जी, ये तो मैत्री जी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज में हमें अपनी कमेंट्री से बताया, तो मैं यहाँ पर सिंडिकेट ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कमेटी देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन किया गया है यहाँ पर सिंडिकेट के द्वारा. मैं यहाँ पर स्पॉन्सर जो है स्वैप शिपिंग के स्पॉन्सर के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा. अविनाश सर जी, एक इनके बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा मैं. इन्होंने स्पॉन्सर किया शॉप शिपिंग के, और को स्पॉन्सर हमारे DHI एंड निखिल लॉजिस्टिक्स DHI के सर मिस्टर कमलेश पटेल जी हैं. और मैं सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो इसमें सबसे पहले दुर्गेश राठौर जी, शरद निगम जी, राजेश्वर राव, अनुज कनौजिया, सुचित निगम, ऋषि कांबले, अजिंक्य खटकारी, ऋषभ वस्तु और चाइनीज कमलेश पटेल, किशोर भाई और वेंकटेश साकरे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा. ये है हमारी सिंडिकेट प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर करता, और इसमें एक और नाम है जो है प्रशांत दलवी सर. देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हमारे सरस सर जो है वो काफी टाइम से सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ये सिंडिकेट ग्रुप में नया हूँ, तो मेरा नाम भी शायद लास्ट में है शाहरुख खान, बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सिंडिकेट ग्रुप का जिन्होंने स्पॉन्सर किया है. और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि फाइनल के मैच में सनशाइन शिपिंग ने सबसे बड़ा स्कोर 2 दिन के टूर्नामेंट में 93 रन यहाँ पे टारगेट दिया है. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सनशाइन ग्रुप की, अगर बैटिंग आपको बहुत ही अच्छी लगी तो. और उसका सामना करने के लिए आपको अभी 2 बल्लेबाज नजर आएंगे हमें टीम एपिल 11 की तरफ से, जो है एक श्री कृष्णा के ऊपर हमारी काफी नजर रहेगी. और मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि मिस्टर राजन जी, बहुत ही मधुर आवाज जिनकी, वो आगे कमेंट्री हमको सुनाएंगे. तो राजन जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे सिंडिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 में. धन्यवाद शारिक. थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड इनवाइटिंग मी फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई एम टेकिंग इट एंड थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने शब्दों को उत्साहित किया, यहाँ पर कमेंट्री करी. शायद नया नहीं होगा, आपने भी कदम रखा है, बट बहुत ही लाजवाब. सो थैंक यू सो मच. तो मेगा फाइनल का ये मुकाबला पहला पड़ा हमने जरूर देखा, जहां पर सनशाइन ने 93 रन का एक बड़ा अंबार खड़ा किया. अगर बात की जाए तो एक रिकॉर्ड टूटा है, जो कि उनका स्वयं का. प्रीवियस मैच में 92 था, अब 93, यानी खुद के रिकॉर्ड को भी चेस कर लेती है ये टीम. इतनी लाजवाब है इनकी बल्लेबाजी, आखिरी खिलाड़ी तक आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में क्या होगा और क्या नहीं. तो मैदान के अंदर जो ये मुकाबला चल रहा है दोस्तों, एक तरफ हम देखेंगे सनशाइन
जिन्होंने अपनी पहली इनिंग में लाजवाब बल्लेबाजी करी, 93 रनों का एक बड़ा अंबार खड़ा किया और अब मैदान के अंदर कब्जा लेते हुए एक अच्छे बल्लेबाज श्री कृष्णा और उनके साथ साथ सचिन, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर दावेदारी है, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी जिम्मेवारी है। और अगर बात की जाए तो इनमें वो क्षमता है, अगर बात की जाए ना तो पर ओवर में एक कैलकुलेशन बनकर आया हुआ है यहाँ पर, और इन दोनों बल्लेबाजों में वो क्षमता है कि ये स्कोर वो अपने दमखम पे चेस भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी हम हिसाब लगाएं तो 5 ओवर का ये खेल है, अगर प्रत्येक ओवर में यानी कि हर एक ओवर में 18.6 का ये रन रेट तैयार किया, यानी लगभग 19 रन अगर ये बना लेते हैं तो ये मुकाबले को वो जीत पाएंगे। हर एक ओवर में 19, यानी कि आपको एक भी बॉल डॉट नहीं करनी है, और इवन अगर डॉट होती भी है तो उसको भरपाई करनी होती है। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज का नाम हमें बताना है यहाँ पर। गेंदबाज जो शुभम है गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं ये, और इस बीच पहली ओवर लेकर आएंगे ये गेंदबाज तेज तरार है, इनका रनअप देखिए बेहतरीन रनअप रखते हैं यहाँ पर, और सामने बल्लेबाज है श्री कृष्णा। श्री कृष्णा के जो बल्ले का वो ग्रिप हैंड ग्रिप जो मूवमेंट है ना, वो थोड़ा हमें विपरीत है बाकी बल्लेबाजों के इस पर बात की जाए, उनकी जो हैंड ग्रिप बल्ले के ऊपर इतना थोड़ी विपरीत है, लेकिन जो पकड़ है वो लाजवाब है, गेंद के ऊपर जो नजर है ना वो बहुत लाजवाब है। और ऐसे बल्लेबाज अगर बात की जाए तो इनकी माहिरता वो झलकती है जब भी मैदान के अंदर आते हैं। पहली गेंद, द गेम इज ऑन, और इस बीच मैदान पर कुछ विपरीत हमें देखने मिला, जिस बल्लेबाज का खौफ बना हुआ था उसे एकदम से हल्के में लिया गेंदबाज ने, और बिहाइंड द स्टंप व्हाट अ क्विक कैच इट वाज, लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। देखिए क्यों एक टीम इस मुकाबले को ये खेल रही है, एक टीम मेगा फाइनल तक पहुंचती है ना, उसका सीधा प्रसारण आप देखिए, सर्वगुण संपन्न जो हम कहते हैं ना, वो ये खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। उनके विकेट कीपिंग के माध्यम से बात की जाए, बल्लेबाजी के माध्यम से बात की जाए, या गेंदबाजी के माध्यम से बात की जाए, हर एक श्रेणी में लाजवाब प्रदर्शन रहा। पहली ही गेंद पर चलता किया एक तरल बैट्समैन को, लाजवाब बल्लेबाज को इस बीच मैदान से बाहर जाने भी किया मजबूर। अब नए बल्लेबाज आए मैदान के अंदर। चलिए मैं निवेदन करता हूं अप्रील इंडिया अपना 12वां प्रतिनिधि, आपके खिलाड़ी का नाम हमें पता नहीं है, 12वां प्रतिनिधि आपको मुझे बताना चाहूंगा। मुझे लगता है ये जो 93 रन का टारगेट जो है, ये मुझे लग रहा है उसका प्रेशर था कि पहले गेंद से ही बल्ला चलना चाहिए और 6-4 आने चाहिए। इस बीच में मुझे लगता है ये एक बहुत ही आम बात है, क्योंकि अगर आप देख पाएंगे 93 का अगर टारगेट सेट है ना, तो पहली गेंद से ही हल्ला आपको बोलना पड़ेगा। वो इंग्लिश में कहावत है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, डेफिनेटली उसी के ऊपर दूसरी गेंद पर दूसरी क्या होगी, और यस डेफिनेटली यस, लॉक कर दिया आपने दस्ताने में गेंद को, और दूसरा बल्लेबाज फुल टॉस गेंद के ऊपर। देखिए ये दर्पण आता है, क्योंकि जो बल्लेबाज अब तक अपने बल्ले से यहाँ पर छाप छोड़ रहा था, उस बल्लेबाज के जाने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी धराशायी होती हुई नजर आ रही है अप्रील इंडिया में। अब देखिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर चलते हुए जरूर आ रहे। अगर बात की जाए ना समय की, अगर आप हिसाब लगा लें, कुछ ही सेकंड पहले उसी दिशा में ऑरेंज कैप के जो बल्लेबाज है वो चल के आ रहे थे, अब वो चल के जा रहे हैं, अब नए बल्लेबाज। और इससे भी बड़ी बात अगर मैं बताना चाहूँ तो एक शुभ संकेत इस बीच मिल चुका है गेंदबाज शुभम को, एट दी वर्च ऑफ हैट्रिक, और ये तीसरी हैट्रिक हो सकती है इस श्रृंखला में। जरूर इस बीच हमें बता रहे हैं, इस बीच राम हंसबे कि तीसरी हैट्रिक हो सकती है, क्योंकि एक धीरज वरद लॉजिस्टिक के और एक धीरज भूषण अप्रील इंडिया के, जिन्होंने अब तक हैट्रिक ली। और क्या आप शुभम लेंगे हैट्रिक गेंद अपनी कमान पर, फिर एक बार तैयार। बहुत ही बढ़िया कारपेट के साथ खेल के निकाला मिसफील्ड, जरूर यहाँ पर एक रन चुराया सचिन। देखिए अगर बात की जाए ना तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, और 12वां प्रतिनिधि मैं निवेदन करता हूं अप्रील इंडिया, आपका 12वां प्रतिनिधि प्लीज एंड प्लीज, क्योंकि अब तक आपने काफी बढ़िया सहयोग किया हमें, बस एक आखिरी मुकाबला है, आपने हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में बैठ रहे हैं। शुभम की अगली गेंद, और क्या बढ़िया स्ट्रोक निकाला, हेलीकॉप्टर स्कोप था ये ऑन साइड के रीजन में, बहुत ही बढ़िया
अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो भारत का जो क्रिकेट का सफर रहा है, जब लॉर्ड सचिन, द गॉड सचिन मैदान पर हुआ करते थे, काफी कुछ उनके ऊपर जिम्मेवारियां होती थी। अगर हम 70s की डिस्कशन करें या 80s की डिस्कशन करें, तो सचिन के ऊपर बहुत निर्भर है। जब सचिन आउट होते थे ना, इंडिया में टीवी फूट जाया करती थी, बहुत कुछ हो जाता था। टीवी डेफिनेटली सचिन के विकेट के बाद लोग मैच देखने में इंटरेस्ट नहीं होते थे। तो वैसे ही कुछ ये सचिन है जिन्होंने इंटरेस्ट बना कर रखा है मैदान के अंदर। यस, क्या हुआ अगर क्रिस्टा रवाना हो चुके हैं, अभी मैं बाकी हूं इस मैदान पर। अगर एक सैलाब थमा है तो तूफान बाकी है। बल्लेबाजी के इस क्रमांक से दिखाया इस बल्लेबाज ने लाजवाब तरीके से, जैसे हमने दर्शाया था कि प्रत्येक ओवर में लगभग 19 से 20 रन जमा करने होंगे। सर्कल की ओवर में अच्छी परीक्षा यहां पर गेंदबाजों को ली जा रही है। एक सिक्सर आया, उसके बाद एक चौका आया, इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। यहाँ पर 11 रन हो चुके हैं। तो जरूर अगली गेंद शुभम की, और सचिन बहुत कुछ निर्भर है, सपने हैं साकार करने हैं, तो परिश्रम करनी होंगे बढ़िया तरीके से। गेंद को खेल कर तो निकाला, खिलाड़ी वहां पर तैनात, कोई चूक नहीं करेंगे। राम, एक चीज आप देखते हैं, ओवर की हो चुकी है समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 12, 2 विकेट के नुकसान पर। अगर बात की जाए ना, तो मैदान के अंदर जब भी हम परफॉर्मेंस देखते हैं, जो आपकी टीम धीरे धीरे जीत की सफलता की ओर चलती है, एक एक जो स्टेप्स पे उनके कदम चलते हैं ना, तो उसे धीरे धीरे ना खिलाड़ियों के अंदर भी एक जोश आता है, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ना तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाता है पूरी तरीके से। और आप देखिए हर एक खिलाड़ी है ना, वो बाउंड्री के अंदर जितनी भी गेंद है ना, उसे पकड़ने के लिए जो आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा लगती है, जो एनर्जेटिक मूवमेंट होती है ना, वो सब करने को तैयार है। क्योंकि उनकी चाहत है ना, अब इस मैदान से सिर्फ याद नहीं, एक चमचमाती ट्रॉफी का पहला क्रमांक भी लेके जाना है। नए गेंदबाज है, गेंदबाज मार्ग पर कृष्णा आ चुके हैं यहाँ पर गेंदबाजी। जरूर कृष्णा आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए, लाजवाब गेंदबाज है। हमें इस बीच यहाँ पर दर्शाया, बताया हमारे साथी कमेंटेटर शारिक ने, और थोड़ी तकनीकी खराबी है शारिक माइक में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल कवर द मैच, डोंट वरी। और इस बीच दूसरी ओवर, पहली ओवर की समाप्ति के बाद 12 हो चुके थे कि 6 अभी भी कम है, 6 रनों से पीछे चल रही हैं। अगर पर ओवर की बात की जाए, बहुत लाजवाब ये स्ट्रोक, खिलाड़ी नीचे भीम विश्वकर्मा अच्छी तरीके से गेंद को गैदर किया, लाजवाब तरीके से थ्रो किया। तब तक दोनों बल्लेबाजों को मौका मिला, अपना एंड बदला, अपने एंड को चेंज करके। इस बीच फिर एक बार सचिन आ चुके स्ट्राइक पर। एक गेंद की समाप्ति 14 हो चुके हैं। प्रत्येक गेंद पर बढ़िया कैलकुलेशन करने वाले एक चलता फिरता कैलकुलेटर में कहना चाहूंगा हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है राम हसबे। धन्यवाद राम, बहुत लाजवाब। अगली गेंद, ये शॉट इसके ऊपर रहेंगी नजर, बट ये शॉट जब दर्शक बने वहां पर खिलाड़ी और जो बाकी दर्शक ना भी बस देख रहे हैं, ये गेंद कितनी दूर जाकर गिरी है। बहुत ही बढ़िया 20वें पायदान पर पहुंच चुकी है इस बीच अप्रैल 11। नेवर गिव अप एटीट्यूड अब कहीं ना कहीं सचिन के अंदर हमें नजर आ रहा है। वॉट एवर द स्कोर बने तो इस मैदान पर ही है, उन्होंने परख लिया, अगर 5 ओवर में वो 93 बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और वो दर्शा रहे अपने बल्ले से। एकदम सही बात कही आपने, अगर 93 रन उन्होंने बनाया तो डेफिनेटली वो दमखम उन्होंने रखा है मैदान के अंदर। अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम बल्लेबाजों का। 2 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 20 रन हो चुके हैं, और इस बीच अभी भी 4 गेंदें शेष हैं, और 4 गेंदों के बाद इस 4 गेंदों पे कुछ ना कुछ और बड़े स्ट्रोक चाहिए। रिवर्स सेटिंग प्रयास किया, 2 भाई तलवार लगी तो आवाज, नहीं तो बर्बाद, और इस बीच डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए इस तरीके की स्ट्रोक जरूर सचिन उनकी नजर बैठी हुई है मेरे हिसाब से ना। अब रिवर्स सेटिंग से ज्यादा बेहतरीन रूप सीधे बल्ले से ला सकते हैं। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, फायदा नहीं होता था, जरूर निराश होंगे, बहुत निराश होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं जो एक माहिर बल्लेबाज है, अगर ऐसी गेंदें मिस कर बैठते हैं ना, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं सवाल उठ जाता है कि ये मैंने क्या किया स्वयं में। ये पिक जरूर किया है, और एक अच्छा कैच वहां पर। एक और बल्लेबाज इस बीच मैदान को बाहर निकलेंगे, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि सनशाइन
पर थोड़ी तकनीकी खराबी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप रख दीजिए उस माइक को, छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपने अपना पूरा प्रयास किया बट अब माइक शायद जवाब दे चुका है। क्योंकि आप जरूर बोलना चाहते हो बट अब माइक को नहीं बोलना। मर्जी है भाई, मर्जी होती है, सबकी मर्जी होती है। और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग डेफिनेटली इट्स अ टेक्निकल थिंग, इंस्ट्रूमेंटल थिंग। तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर हमारा थोड़ा ये यहाँ पर खराबी रही। मैं शरद निकम जी से ये निवेदन करूंगा कि एक बड़ा ऑर्गेनाइज आपने मैच किया, थोड़ा ना इस चीज के ऊपर भी आप नजर रखें कि जब हम एक अच्छे ऑर्गेनाइज मैच यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, कमेंट्री के समय ये माइक की जो खराबी है, ये तकनीकी प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत क्रिएट करती है कमेंटेटर्स के लिए, क्योंकि आप मैदान के सभी खिलाड़ियों का ख्याल रख रहे हैं, कमेंटेटर्स का भी ख्याल रखिए। ओवर की ये समाप्ति और स्कोर हो चुका है 21 रन। 21 रन, लक्ष्य काफी 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 दूर है अभी भी। तो 73 रनों की आवश्यकता है। 93 से हम 21 को माइनस कर देंगे तो 72 की आवश्यकता है, जरूर 94 का टारगेट। यानी अब अभी यहाँ ना अब हिसाब किताब बनता है हर ओवर में 4 6 का, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप देखें तो 2 ओवर हो चुकी है, सर्कल के 2 ओवर का इतना फायदा उठा नहीं पाए नए गेंदबाज बल्लेबाज राजू है। जरूर राजू ऊंचे कद के एक बेहतरीन गेंदबाज, शॉट रनअप इनका हमें नजर आ रहा है। मेरे सामने थोड़ा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कुछ करते हुए नजर आ रही है हमें टीम में। और राजू है गेंदबाजी मार के ऊपर, उनकी बॉलिंग एक्शन डेफिनेटली थोड़ा विपरीत हमें नजर आ रही है। और ये राजू आए और ये राजू गए। राजू की जो ये गेंद है ना, इसके ऊपर प्रहार कर दिया। देखिए गेंद अगर आप इस हिसाब से करेंगे, जो मेरे हिसाब से ना ये मैच के अंदर रोमांच बदल सकता है, मैच अभी भी पलट सकता है, क्योंकि हर ओवर में 4 सिक्सेस, यानी 18 गेंदों में टोटल 12 सिक्सेस मारने, 6 गेंदें फिर भी शेष रह सकती है, 18 गेंदों पर 12, और ये कारनामा सचिन कर सकता है। एक हो चुका है, यस का लक्ष्य हमने देखा, 5 गेंदों के पास 6 आए थे। एक और बार इस बीच प्रयास किया था, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, ऊंचे कद के गेंदबाज है, शॉट रनअप जरूर है कंधे से। आप अगर उनकी बॉडी में देखें तो अब वो वेट डिलीवर कर रहे हैं बॉल फेंकने के लिए, तो पूरी तरीके से उनको जो राइट हैंड है वो ऊंचाई पकड़ के आ रहा है, यानी कि आखिरी समय पर अपना शोल्डर पुश करके एक अच्छा पावर जनरेट कर रहे हैं। और एनर्जेटिक जो वो मूवमेंट मिली है, अब ग्रिप मिली है उनके कदमों को, क्योंकि अच्छा रनअप का ग्रिप मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगली गेंद उठाकर मारा, कैच जरूर हो सकता है, खिलाड़ी गेंद के नीचे कैच मिस किया, मैं मिस किया ये कैच, या फिर आने वाले समय में हो सकता है कि मैच, क्योंकि सचिन जब तक मैदान के अंदर है ना, खतरे की घंटी टली नहीं है। एक ही रन जरूर यहाँ पर मिले हैं, नए बल्लेबाज जो अगर रेड कैप हमें नजर आ रहे हैं मैदान के अंदर, इनसे भी उम्मीदें होंगी। खाली सिक्सों में बातें करनी है, सिक्सर्स में बातें करनी है। पिक कर दिया खिलाड़ी गेंद के नीचे, इस बीच कोई चूक नहीं, कोई गलती नहीं, विकेट का होगा पतन। ये जो विकेट गिर रही है ना रन, ये विकेट गिरने के साथ साथ डॉट बॉल भी हो रही है, और डॉट बॉल का क्या परिणाम होता है, ये 2020 का जो भारत पाकिस्तान का मैच था ना, उसमें हमने देखा, जब पाकिस्तान ने बहुत सी डॉट गेंदें कर दी, भारत को एक बड़ा लक्ष्य उतार नहीं पाए, वहां पर नटआउट ओपनिंग प्लेयर ने भारत को पराभूत किया था। उस दिन उनका लक था शायद थोड़ा बहुत, क्योंकि पल्ला हमेशा से भारत का भारी रहा। अगर बात की जाए तो एशिया में भारत दमखम रखने वाली सबसे बड़ी टीम में से एक है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी टीम ही है कि जो आखिरी समय पर मैच का रूप पलट देती है। अपने जैसे ही हूँ, लेकिन थोड़ा अल्कोहल से भी पहले था, 4 साल हो गए, नहीं शादी नहीं। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान के अंदर, है करण, और इनको भी उम्मीदें हैं इस बीच पिक करने का प्रयास। देखिए मेरे हिसाब से ना
अब बल्लेबाजों को एक काम करना चाहिए कि रोटेशन करते रहना चाहिए सचिन के पास, क्योंकि सचिन जितने ज्यादा गेंदें खेलेंगे ना वो मैच बना भी सकते हैं। ये लास्ट बॉल होगी, ये आखिरी गेंद गेंदबाज राजू की। जब थोड़ा झुकते हैं, थोड़ा बुमराह स्टाइल में भी आते हैं, शॉर्ट रनअप पकड़ते हैं, और इस बीच वाइड बॉल एक्स्ट्राक्स के माध्यम से एक अंक जुट चुका है खाते में। 29 ऑन बोर्ड, 5 गेंदों की समाप्ति। ये आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा प्रहार करना होगा करण को, 6 मारना ही है, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई। जरूर इस बीच फील्डिंग की सजावट करते हैं विकेट कीपर, वहां पर सनशाइन टीम का बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है। अभी थोड़े समय पहले भीम विश्वकर्मा हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित थे, उनसे हमने चर्चा करी। भीम कलवा से बिलोंग करते हैं और उनके जो साथी दोस्त है एक 2 ब्रांचेस की मिलाकर उनकी जो टीम है यहाँ पर आई पिक कर दिया इस बीच। ये दूर 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 काफी दूर, एंड दैट्स इनटू द 4 क्लियर डिफेंस। 4 मार चुके हैं बल्लेबाज, 4 से इजाफा हो चुका है। 33 के घर में अब 33 हो चुके हैं। रन कैलकुलेशन में थोड़ा परिवर्तन है, कैलकुलेशन में डेफिनेटली थोड़ा परिवर्तन है। क्योंकि अब अगर बात की जाए ना तो 12 गेंदों में 61 की आवश्यकता, यानी कि अब यहां से कैलकुलेशन हर गेंद पे 6, यानी कि लगभग अगर एक हम हिंट दे दे 10 से 11 सिक्सेस बल्लेबाजों को मारने हो सकता है। हमारे भारत का गौरव और द फाइटर युवराज सिंह, जिसे हमने देखा था 2007 के इंग्लैंड के मुकाबले में, कहर बरसा दिया था गेंदबाज स्टीव ब्रॉड के ऊपर। लाजवाब बल्लेबाज, जो थोड़ी ना उनको स्पार्किंग मिल गई थी वहां पर जब फ्लिंटॉप ने उनसे आगे कुछ डिस्कशन की है। और भारत की मिट्टी को ललकारना ये कोई आम बात नहीं है, उन्होंने भारत की मिट्टी को ललकारा। युवराज सिंह ने अपना रुद्र रूप धारित करके जो क्रोधित युवराज होता है ना वो मैदान के अंदर दिखाया था। ये खासियत है मेरे भारत की, मेरा भारत है, मेरा भारत महान है। और ऐसे ही गेंदबाज बल्लेबाजों से बड़ी टीम इस बीच मैदान पर, ये खराब गेंद नो करार किया और नो के ऊपर लगा ये प्रहार, यानी कि अवसर बना है जरूर, यानी बिना कोई गेंद डाले गेंदबाज ने खर्च किए 7 रन। ये महत्वपूर्ण क्षण पर आ चुका है। 61 की आवश्यकता थी, 7 हम माइनस करेंगे, 54 की आवश्यकता, यानी कि आप 12 गेंदों में लगभग 9 से 10 सिक्सेस, 9 सिक्सेस कर सकते हैं। ये कारनामा कर सकते हैं सचिन। आत्मविश्वास से बढ़ के कोई ताकत नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं है, स्वयं के लिए खुद एक बेंचमार्क सेट करना है। शॉर्ट पिच और एक और लाजवाब है ये खिलाड़ी। अब कहीं ना कहीं मुकाबले के अंदर दम आ रहा है दोस्तों, अब मजा आ रहा है। अब भी बात की जाए तो 6 माइनस कर देंगे हम 54 से, अब 48 की आवश्यकता। 11 गेंदों में 48, लगभग 7 से 8 सिक्सेस बिना कोई बॉल डॉट किए। अगर सचिन गेंद के ऊपर नजर रख के बल्लेबाजी करेंगे तो इस लक्ष्य को भेद सकते हैं। ये जरूर अभेद नहीं है, इसे भेद सकते हैं। और इस बीच बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो सचिन में वो दमखम है, इनके ऊपर टीम की पूरी उम्मीदें कायम, क्योंकि इतना दूर आके अब आसानी से तो घुटने नहीं टेकने वाले है। ये योद्धा है ये खिलाड़ी। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, ऑफसाइड रीजन को चूज किया, 1 बाउंस एंड दैट्स कन्वर्टेड फैंटास्टिकली एंड क्लियर द फैंस एंड टू द फ्लो। 4 से इजाफा, 50 इस बीच स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुका है। 44 की आवश्यकता, यानी रन अगर बात की जाए 10 गेंदों में 44 की आवश्यकता है। 10 गेंदों में 44। कल हमने शिमारिन शेफर्ड की बल्लेबाजी देखी, बहुत ही लाजवाब थी आईपीएल में। और एक और दैट्स इनटू द स्काई लाइक अ डायमंड। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों बल्लेबाजी मैदान के अंदर, ये झुकेगा नहीं साला, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, लाजवाब, बहुत ही मजा आ रहा है इस बीच। और इस 6 से इजाफा कर दिया है। अब अगर बात की जाए तो 9 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता।
लीजिए इस बीच क्या 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 और जरूर द फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। दुर्गेश सर, वो कहा जाता है इंग्लिश की कहावत, द फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य भी वीरता का साथ देती है। और स्कोर की अगर बात की जाए, कुल स्कोर हो चुका है 56 रन, 56। मौका मिला है सचिन, दस्तूर बन चुका है, माहौल सेट है। आज की जो एंजॉयमेंट है ना क्रिकेट की, अगर आप यहां से जीतेंगे वो आप ही नहीं करोगे, सब क्रिकेट प्रेमी करेंगे, हम करेंगे, हमारे साथ साथ पूरा सिंडिकेट करेगा, क्योंकि ये बेहतरीन मुकाबले यहाँ पर देखने मिलेंगे, बहुत प्रभावित करेंगे। ये सिंगल डबल्स की अब बात नहीं चलेगी। एक रन चुराया, दूसरे का कॉल, रनआउट का मौका वहां पर उपलब्ध है, डेफिनेटली यस। बल्लेबाज रनआउट के रूप से यहाँ पर आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज को मैदान पर आना होगा और नए बल्लेबाज का बस एक ही काम होगा कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें सचिन को खेलनी है, ज्यादा से ज्यादा गेंद सचिन मैदान के अंदर रहे। और एक बार सचिन के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। अर्धशतकीय के पारी मैदान के अंदर मेगा फाइनल के इस मुकाबले में लगातार हुए बल्लेबाज, ये आम बात नहीं है। एक बार सचिन अपना बल्ला उठाना है, जरूर जरूर, बहुत ही लाजवाब। देखिए जीत ये हार, ये तो बस एक पहलू है क्रिकेट में। हार जीत से टीमें घोषित की जाती है, बट बल्लेबाज यादगार बनता है। और ऐसे ही कुछ बल्लेबाजी मैदान के अंदर सचिन दिखा रहे हैं। हार या जीत अब उनके लिए मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो उनके लिए कि इस लक्ष्य को भेदने में कितनी बामुशक्कत की जाए। तो ऑल ओवर स्कोर रेट की अगर हम बात करें 58 हो चुके हैं। अब जीत के लिए 6 गेंदों में ये लगातार मेरे हिसाब से तीसरी मैच है जो आखिरी ओवर में लगातार 6 सिक्सेस पे आके रुकी हुई है। एक बात की जाए तो यूवी लाइंस का भी जो मुकाबला था उसमें भी 6 गेंदों में 36 की आवश्यकता हो गई थी। उसके बाद भी हमने देखा जो वरद लॉजिस्टिक का मुकाबला हुआ उसमें भी 6 गेंदों की 6 की आवश्यकता थी। ये तीसरी बार समय के काल चक्र ने अपने आप को दोहराया है। अब इस तीसरी बार इस बल्लेबाज से वो हमें देखने मिलेगा या नहीं, क्योंकि सचिन अब मैदान के अंदर वो इतना समय निकाल चुके हैं ना कि गेंद उन्हें फुटबॉल नजर आ रही होगी। और इस बात अगर बात की जाए तो अब करना है सिक्सेस का गोल, क्योंकि इस मैदान के अंदर जितनी गेंदें वो मैदान से बाहर फेंकेंगे उनकी टीम के जीत के आसार उतने बढ़ते जाएंगे। देखिए क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनप्रिडिक्शन, अनिश्चितताओं से भरा क्रिकेट का ये खेल है। इसके अंदर आप कुछ आखिरी समय प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। हमने अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला देखा था जहां लगभग 75% शिकंजा कस चुकी थी अफगानिस्तान की और धराशायी हो चुके थे गेन मैक्सवेल, बट अपने आप को ऊर्जात करके ऊपर लाया और 200 रनों की बेमिसाल पारी खेल के नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस बीच मौका सचिन के पास ही, बट इस बीच प्रयास को वो मिला नहीं जो वो चाहते थे। ये पहली सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं शुभम। गेंदबाज शुभम है जरूर अपने आप को दोहराया, टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए हैं 5वीं ओवर गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद की समाप्ति हुई तो गेंद जरूर, अभी 5 गेंद में 5 अगर सिक्सेस लगाए तो भी एक बड़ी और बेमिसाल बात यहां पर मानी जाएगी। 6 सिक्सेस की आवश्यकता थी, 1 गिरावट हो चुकी है, अब 5 गेंद शेष। कारपेट के साथ खेल के निकाला और खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन चुराया, 1 से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगभग थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से हम देख पा रहे हैं कि गिव अप कर चुके हैं, लेकिन ये खिलाड़ी एक योद्धा के ऐसा लड़ा मैदान के अंदर, इसकी मैं हौसला अफजाई जरूर करना चाहूंगा। सचिन आप बेमिसाल हो, आप लाजवाब हो। हमारे होठ, हमारी आवाज थक नहीं रहते अक्षय की तारीफ करते हुए, बट आपने हमें मजबूर किया कि अक्षय स्वयं अकेले नहीं, मैदान पर अभी भी मैं बाकी हूं। और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस मैदान के अंदर आपने करी है। बहुत ही अच्छी तरीके से कवर्स के रीजन में 30 यार्ड को भेज कर गेंद गई है सीमा पर, एक और 4 इस बीच देखने मिला। 4 से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। 63 रन ऑन बोर्ड, 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी के 3 गेंद 30 रनों से दूर है, 30 रनों से दूर, पर एक अच्छा टफ फाइट पिक कर दिया। फाइन जोन में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, गेंद के पीछे भागेंगे जरूर उसे रुकाने के लिए, और जरूर आखिरी समय में रुका भी लिया। इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में 64 रन। सचिन के पास 2 गेंदें हैं। जरूर मुकाबला आपके पल्ले से बाहर है, लेकिन आपके बल्ले का वो हल्ला देखने के लिए हमें बहुत पसंद आएगा। सचिन, यू कैन डू इट, कम ऑन, कन्वर्ट 2 सिक्सेस इन अ 2 बॉल। इट्स अ क्राउड डिमांड बॉय, इट्स अ क्राउड डिमांड, वी वांट अ 6।
रिवर्स अटेम्प्ट, दो धारी तलवार का प्रयोग आखिरी समय पर। कहीं ना कहीं ताकत है इस बल्लेबाज में। अब आखिरी गेंद शेष, और आखिरी गेंद के बाद हमें मिलेगा सीजन 2 का एक शानदार जानदार चैंपियन आप सभी के सामने। आप देख पाएंगे दोस्तों, ऊपर का क्षण साइन करना कम हो चुका है, लेकिन जो नीचे कर रहे हैं ना, ये सनशाइन यादगार, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और आखिरी समय पर सचिन की विकेट। देन चैंपियंस आर हियर गाइस, अ बिग applause for Sunshine Syndicate Premier League Season 2, the champion Sunshine team। बहुत ही लाजवाब तरीके का परफॉर्मेंस मैदान के अंदर दिखाया, दमखम से बल्लेबाजी करी बल्लेबाज अक्षय, और पूरी टीम का एक बेहतरीन सहयोग अपने आप को आज हम सभी के